नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनाव की रणभेरी बजा दी है। शंख ध्वनि के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनावी कैंपेन की बुनियाद रख दी है। मिशन और विजन के साथ चुनाव के मुद्दे भी मोदी के जरिए सामने आए। इधर कांग्रेस ने इस आयोजन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा है। राज्य स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक के नेताओं ने महाकुंभ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए पहले खास रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। राजनीति में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जयंती के मौके पर कार्यकर्ता महाकुंभ के साथ कुछ इसी तरह होती रही है। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा के केंद्रीय नेता ठीक इसी तरह से चुनाव अभियान का शंखनाद करते रहे हैं, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस महासागर में उतरने जा रही है। मोदी और मोदी की गारंटियों के साथ बीजेपी चुनाव अभियान में उतरेगी। इस कार्यकर्ता महाकुंभ से एक बात और साफ हो गई कि पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित रहेगा। नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण से साफ कर दिया कि उनका मिशन और विजन ही भाजपा के चुनाव कैंपेन का एजेंडा रहेगा। अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया, मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना, लूटने नहीं देना चाहिए ना, तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री के भाषण से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा संगठन के मुखिया विष्णु दत्त शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दोनों का फोकस राज्य सरकार की उपलब्धियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलंदियों और कांग्रेस की कमजोरियों पर रहा। आदरणीय भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मन में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 44 लाख अगर गरीबों को उन्हें मकान मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ 60 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी योजनाओं से मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना, 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ये चमत्कार मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश हमने गढ़ने का प्रयत्न किया है। उपलब्धियां अनेक है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? पहले मध्य प्रदेश को बीमारू का टैग दिया और 19 महीने के लिए कांग्रेस आई थी। कमलनाथ, आपने पाप किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजे, कमलनाथ ने 2 लाख मकान वापस लौटाने का पाप किया है, गरीबों के मकान नहीं बनने दिए। इधर कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर सवालों की झड़ी लगी। स्थानीय नेताओं से लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला तक इस आयोजन को फ्लॉप शो और मोदी फोकस्ड करार दे रहे थे। कांग्रेस ने सवाल किया कि इस आयोजन में स्थानीय नेतृत्व कहां था। देखिए, मैंने अभी अपने शब्दों में कहा कि कर्नाटक में मोदी जी आपने 60 सभाएं करी हैं। जरा विचार तो कर लो, अपने गिरेबा में तो जाग लो। 60 सभाएं, रैली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। वहां की जनता पढ़ी लिखी है, वो समझते हैं कि एक पद लोलुप व्यक्ति 60 70 रैलियां कर रहा, पूरा केंद्र सरकार में ताला लगा के आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं, सत्ता लोलुप लोग नहीं चलेंगे। जो लोग निर्माण और विकास की बात करेंगे, जो धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार नहीं करेंगे, उस दल को हम प्राथमिकता देंगे। उन्होंने खूब बजरंगबली करा था, जनता ने बोला धर्म की आड़ ले रहा है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को जिताया। मध्य प्रदेश में भी 6-6, 7-7 यात्राएं हो गई।
यहाँ भी 60-70 रैली करने के मूड में, तो जनता समझती कि केंद्र सरकार में ताला लगा के आप मध्य प्रदेश में पड़े हो सत्ता पाने के लिए। यहाँ की जनता ने पहले ही मन बना लिया, क्योंकि शिवराज चौहान के चेहरे को 2018 में नकार दिया। मध्य प्रदेश की जनता स्वाभिमानी है, एक बार रिजेक्टेड माल को वापस नहीं खरीद। बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ पार्टी वर्कर्स के लिए भी बूस्टर डोज था। कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से भोपाल लाया गया था। जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री की एंट्री भव्य अंदाज में हुई। प्रधानमंत्री मोदी शिवराज सिंह चौहान और विष्णुदत्त शर्मा को साथ लेकर खुले ग्राउंड में कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बूते चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए हर एक कार्यकर्ता को पार्टी का उम्मीदवार बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हैं। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार इस डिबेट का हिस्सा है। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी इस डिबेट का हिस्सा। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, जिस तरह से पीएम मोदी आज पहुंचे, लगातार चूंकि मध्य प्रदेश के दौरे पर वो आ रहे हैं, लेकिन आज का दिन कुछ ज्यादा खास था। आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र उन्होंने दिया और ये भी कहा कि जहां जहां कांग्रेस जाती है उस राज्य में आप देख सकते हैं कि क्या होता है। किस तरह से पीएम मोदी का जो ये दौरा है इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए जीत का मंत्र साबित होगा? मंजरी जी। जी देखिए जी, आवाज रिपीट हो रही है अमित जी? जी जी, मैं चेक करा रहा हूं, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी जी, देखिए मोदी जी के प्रति कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। जितने कार्यकर्ता उस पंडाल के अंदर थे उतने ही कार्यकर्ता आपको बाहर सड़कों पर दिख रहे थे। पूरा भोपाल जो है वो भगवामय था, कमलमय था और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बनता था। मैं समझती हूँ कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए गरीब कल्याण के लिए और जिस तरह विकास किया और जिस तरह देश का विकास किया है, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े जो हाईवेज हैं, हमारे पहले मध्य प्रदेश की दुर्दशा जो थी और इस दुर्दशा के जो जिम्मेदार लोग थे उनको जनता ने 2003 में उखाड़ फेंका है। तो जो आज माननीय मोदी जी के प्रति आज जो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखा है, तो इससे ये लगता है कि 2023 हम पुनः फतह करने वाले हैं। जनता ये जानती है कि देश का विकास कैसे होगा, मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा, कौन सी सरकार है जो गरीब के कल्याण के लिए काम करती रही है। पहले जो सरकार रही है उन्होंने गरीबों का शोषण किया है, वंचितों का शोषण किया है, कभी उनके बारे में नहीं सोचा। उनकी राजनीति सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही, उन्हीं को वो महिमा मंडित करते रहे और उन्हीं को खुश करने में अपनी जो है वो भाव पूजा उनके प्रति समर्पित करते रहे। मैं समझती हूँ ये जो कार्यकर्ता कुंभ है, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, जो कार्यकर्ता जिसे कार्यकर्ता को, जैसे मोदी जी ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता उम्मीदवार है, ये मंत्र जो है वो हमेशा से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का निर्माण होता है, ये मंत्र उसे हमेशा दिया जाता है कि पार्टी सबसे पहले देश और फिर पार्टी हमें सर्वोपरि है। तो हम लोग देश के प्रति समर्पित होकर काम करने वाले लोग हैं, पार्टी के प्रति समर्पित होकर काम करने वाले, एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर इस पार्टी का उदय हुआ है और उस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर हम लोग काम करते हैं। और जो दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान करना है, उस दर्शन को लेकर आज हमारी सरकारों ने काम किया है और उसका प्रतिफल है कि आज जो 1,36,00,000 लोग जो गरीबी की जीवन रेखा से जो उठकर ऊपर आए हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमारी जो अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, आर्थिक उन्नति भी हुई है, किसानों की उन्नति हुई है। जो कृषि रेट जो 3% हुआ करता था आज 19% है। औद्योगिक जो इकाइयां थी वो 0.61% थी, आज हम 24% है। तो ऐसे करके यदि हम देखते हैं आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पहले जो है 4 जो है आर्थिक विकास दर थी वो 4.43 थी, आज वही एक विकास दर जो है वो 23 कुछ है। तो मैं 16.43 है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकारों ने काम किया और जिस तरह से योजनाएं और विकास को लेकर हमने काम किया, उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज चारों ओर हमें विकास दिखता है और गरीब जो है वो आज अपनी जीवन रेखा से उठकर सुख सुविधाओं के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और अंतिम छोर तक जो लाभ है वो पहुंचा है, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन संतोष जी, जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा कि 2003 के
पहले का जो मध्य प्रदेश था वो बहुत अलग था। जब से बीजेपी की सरकार आई तब से प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों बदली। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि जिस जिस जगह पर कांग्रेस का शासन होता है वहां राज्य उन्नति नहीं करते हैं। कितना इत्तेफाक इन बातों से आप रखते हैं और क्या मानते हैं कि 20 सालों में मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल पाई है शिवराज सरकार? देखिए मोहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया वो उनके गरिमा के अनुरूप नहीं था। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाम तक लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। कारण ये है कि लुटेरे मामा का ऐसा उपहार, मासूम को दी भुखमरी और लूटा पोषण आहार। 15,000 करोड़ का पोषण आहार घोटाला, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। 12,000 का मिड डे मील घोटाला, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। 9,500 करोड़ का आंगनबाड़ी नल जल घोटाला, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। उन्होंने विपक्ष के नेता जैसे जो बात करी, निश्चित तौर पे जो है मध्य प्रदेश के अंदर जो लूटा हुआ जनादेश 50-50 करोड़ के जो विधायक खरीद के जो है माननीय कमलनाथ जी से जो है छल करके जो इन्होंने किया था, वो आज सबसे बड़ी बात तो ये है मोहन जी की मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी का तो चेहरा इन्होंने हटा दिया। अब ये पूरे सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगा दिया है अपनी यात्रा में, और हर जगह जो है यात्रा का क्या हाल हो रहा है जनता जानती। अरे किराए के भाड़े के लोग लाके अगर आप जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शासकीय कर्मचारियों को लाके भीड़ इकट्ठा करके फिर भी पर्याप्त भीड़ नहीं इकट्ठा होना और वहां भाषण देना, तो आज की डेट सभी चीज दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने माननीय कमलनाथ जी का जो है विजन वाले काम देखे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने जो 1 रुपए यूनिट दी थी, 27 लाख किसानों को कर्जा माफ करा था, कन्या विवाह की 51,000 राशि बढ़ाई थी, तो जो आदिवासियों को पट्टे दिए थे। तो मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरीके से देख रही है जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई बौखलाई हुई है, क्योंकि सारे सर्वे उसके खिलाफ आ रहे हैं। अब ये पूरे केंद्रीय नेता जो है अब आ गए मध्य प्रदेश के अंदर। जैसा इन्होंने वहां पे टूरिज्म करा था कर्नाटक में, वैसा यहाँ कर रहे हैं। तो स्वागत है मध्य प्रदेश के अंदर। और आने वाले समय में जनता टेलीविजन वाले को चुनती, विजन वाले को चुनती दिखेगा, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं और अपनी जो है 11 गारंटी पूरी करेंगे। 500 रुपए सिलेंडर, 1500 रुपए नारी सम्मान निधि, 1 रुपए 100 रुपए यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, तो जो उन्होंने घोषणाएं करी उससे बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और इसके अंदर जो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में तो लाइन लगी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। इतना ज्यादा अगर बहुत काम किया होता तो पूरे केंद्रीय नेताओं को लगना पड़ता मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये लूटा हुआ चुराया हुआ जनादेश अब जनता देख रही है। जनता की समझदारी संदेश से परे है, ये घोटालों की सरकार है। आप ये बताइए, क्राइम व्यवस्था की ये स्थिति है कि जो महिला अत्याचार में नंबर 1, आदिवासी अत्याचार में नंबर, आदिवासी को पेशाब कर दिया जाता है। तो पूरी तरीके से बौखलाए हुए तमाम चीजों पर मैं जरूर जवाब लूंगा मंजरी जी से, लेकिन इसके पहले मैं रुक करूंगा। आम आदमी पार्टी का रमाकांत पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, जिस तरह से आज पीएम मोदी की एक विशाल जनसभा थी जिसे कार्यकर्ता महाकुंभ नाम दिया गया था, लेकिन इस महाकुंभ को आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है? और सवाल आपसे मेरा दूसरा ये रहेगा कि सीधा मुकाबला किससे आप मानते हैं? वर्तमान सरकार से मानते हैं या फिर कांग्रेस से आप मानकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए अमित जी, प्रधानमंत्री जी का 6 महीने में ये 7वां दौरा था मध्य प्रदेश का जी। और निश्चित तौर पे जब ये प्रधानमंत्री जी आते हैं तो उनको मध्य प्रदेश के अंदर विकास के ऊपर कुछ चर्चा करनी चाहिए थी। इनको तय करना चाहिए था कि मध्य प्रदेश में कोई काम हो, लेकिन 7 बार मध्य प्रदेश आना हो गया प्रधानमंत्री जी का। मध्य प्रदेश के अंदर आज भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय है। लोग अगर सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो उसके घर के लोग, पड़ोसी आस छोड़ देते हैं कि हमारा घर का व्यक्ति जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। इन्होंने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। चुनाव के पहले केवल लाडली बहना लेके आए और इसी लाडली बहना का विरोध ये लोग पंजाब के चुनाव के समय करते थे। छाती पीट पीट करके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। खैर, आम आदमी पार्टी ने राजनीति सिखाने का काम किया है। ये डर के मारे लाडली बहना को 1,000 रुपए 1,200 रुपए देने की बात कर रहे हैं। गरीबी रेखा के ऊपर अभी बात आई थी कि 1.25 करोड़ लोगों को इन्होंने ऊपर कर दिया, लेकिन आज गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाना हो तो 5,000 4,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर। ये है सच्चाई गरीबी रेखा के राशन कार्ड की। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, अब विकसित राज्य हो गया है।
कैसे बीमारू था और कैसे विकसित हो गया। बजट से कई गुना ज्यादा मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा है। मध्य प्रदेश के अंदर पैदा होने वाला एक दिन का बच्चा भी 50,000 रुपए के कर्जे में है। एक दिन का बच्चा 50,000 रुपए के कर्जे में है। और प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे थे कि ये जो पहली बार मतदान करेंगे युवा, उन युवाओं के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल देखा है। बिल्कुल सही बात है। उन युवाओं ने देखा है कि कैसे यहाँ पर किसानों ने आत्महत्याएं करी हैं। उन युवाओं ने देखा है कि कैसे भर्ती परीक्षाओं के नाम पे घोटाले हुए हैं, पटवारी भर्ती हो या व्यापक घोटाला हो, कैसे पोषण आहार का घोटाला हुआ, कैसे खराब सड़कें बनाई गई हैं, कैसे उन युवाओं ने देखा है कि उनके घर के किसान जो उनके गार्जियन है वो कर्जे की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। कैसे इन युवाओं ने देखा है कि महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन उनके साथ में बर्बरताएं हो रही हैं, क्रूरता हो रही है। तो इन युवाओं ने देखा है मध्य प्रदेश की तस्वीर जो एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। मध्य प्रदेश का युवा पहली बार जो वोट करेगा निश्चित तौर पे इस सरकार को हटाने के लिए करेगा। इन्होंने कहा कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और अभी के मध्य प्रदेश में बहुत अंतर आ गया। बिल्कुल इनके हिसाब से अंतर आ गया होगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं 2003 के पहले के मध्य प्रदेश में लोग बिजली के लिए हाहाकार मचाए हुए थे। आज भी आप चले जाइए, किसान बिजली के लिए तरस रहा है, उसको खेती करने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। 2003 के पहले के मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं थी। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर आप गांव गली मोहल्ले में चले जाइए, सड़कें खराब है। और जो सड़कें आपको दिख रही हैं उन सड़कों में बिना टोल दिए आप चल नहीं सकते। पैसा दो तो सड़क पे चलो, पैसा नहीं है तो सड़क पे मत जाओ। ये व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंदर। रही बात आम आदमी पार्टी की और आम आदमी पार्टी की संभावनाओं की, तो पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी अभी नगर निगम का। 16 में से एक नगर निगम पे आम आदमी पार्टी की महापौर है, 52 से अधिक पार्षद हैं, सैकड़ों जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंच है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी द्वारा हुए कामों को पसंद करती है। पंजाब में जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है मध्य प्रदेश की जनता से अछूते नहीं है। पंजाब में कैसे किसानों के लिए काम हो रहा है, फसल खराब होने पे चलिए बीजेपी का भी रुख कर लेते हैं जल्दी से, का उनको भुगतान किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की जनता भी चाहती है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हमारा भी भला हो जैसे दिल्ली और पंजाब के लोगों का हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिजली का बिल जीरो आए वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि मंजरी जी दोनों ही पार्टियों को आपने सुना, पार्टी को वोट करेगा। कई आरोप सरकार पर लगे हैं। अब निश्चित तौर पर जो सत्ता में है सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। आपका जवाब इन सभी आरोपों पर। जी सबसे पहले तो ये दोनों गठबंधन वाले लोग बैठे हुए हैं और केंद्र में जाकर दोस्ती, केंद्र का जब चुनाव लड़ेंगे तब वो दोस्ती कर लेंगे, अभी एक दूसरे को गालियां देंगे। तो ये इनका गठबंधन मुझे समझ में नहीं आता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी और इनकी जो बात है वो घिसी पिटी वही दोहराते रहते, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इससे इनकी बातों से ये पता चलता है कि हताशा और बौखलाहट दिखाई देती है। आप ये देखिए, कमलनाथ जी जैसे ही आए थे उन्होंने आते साथ योजनाएं बंद कर दी। ये कहते हैं कि हमने 51,000 रुपए कर दिए थे कन्यादान योजना के, इन्होंने तो आते साथ कन्यादान योजना बंद कर दी थी। किसानों के कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोला आपने। और आम आदमी पार्टी को तो बात ही नहीं करना चाहिए। जिस कांग्रेस को पानी पी पी कर गालियां देते थे, कोसते थे आप लोग, लोकपाल विधेयक बिल लेकर आना चाहते थे, उसी पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया। और बेचारे वो अन्ना हजारे का तो पता ही नहीं। और आपकी पार्टी के नेता जेल के पीछे, सलाखों के पीछे जाकर वो चक्की पेश रहे, जेल में बंद है। आप कौन से शिक्षा की बात करते हैं, कौन से आप स्वास्थ्य की बात करते हैं। एक्सपायरी डेट की दवाइयां आप मोहल्ला क्लिनिक में दिलवाते हैं। आपके मंत्री की बेटी सलाहकार बनाई जाती है। क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और डीटीसी घोटाला, हवाला के जरिए आपने करोड़ों रुपए का मामला किया। क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक के नाम से आपने घोटाले किए। ऐसे कई सारे घोटाले हैं। आप 2012 के बाद इस देश की सत्ता में आए और आपने आते साथ घोटाले किए। और कांग्रेस का तो कुछ कह ही नहीं सकते। कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार का बीज बोया शुरू से लेकर आज तक। इनके आज जितने मंत्री हैं, आज इनके जो शीर्षस्थ नेता है, जिस परिवार की ये वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, चरण धोकर पीते, आज उनके परिवार के लोग आज जेल के पीछे, कुछ जमानत पर है, कुछ जेल जाने के चक्कर में है। आऊंगा रमाकांत जी, मैं आपका फिर से रुख करूंगा। जी ये तो
कहने लायक ही नहीं है। इनके पास ना मुद्दा है, ना नियत है, ना नियति है, ना नेतृत्व है। ये नेतृत्व विहीन पार्टियां हैं और ये सिर्फ अपने अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए ये आपस में एक हो जाते हैं। और फिर जब मौका आता है, जैसे वो बाढ़ आती है ना नदी में, तो एक ही पेड़ पर सारे वो सांप, बिच्छू, नेवले और चिड़िया, पक्षी, शेर, बंदर सब एक पेड़ पर जाकर जैसे शरण ले लेते हैं। ये इनके गठबंधन की हालत है। तो मैं समझती हूँ कि इनकी ये बौखलाहट और इनकी हताशा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास तो ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। आज हमारा कार्यकर्ता देखिए कितना अनुशासन में, इतनी भीड़ होने के बाद भी आप देखिए पूरा एक भी कोई ऐसी घटना आपको ऐसी नजर नहीं आती कि कहीं कोई कार्यकर्ता ने कुछ अभद्रता की हो। इनके कांग्रेस के दफ्तर में चले जाइए, आप एक दूसरे को गालियां देते हैं वहां पर। एक मतलब मैं समझती हूँ कि सिर फोड़ने की नौबत आ जाती है। आज टिकटॉक के ये ऐलान नहीं कर पा रहे, नाम घोषित नहीं कर पा रहे, आपस में इनका इतना ज्यादा विघटन है, अंतर कलह है कि ये अपने अपने परिवार को, अपने अपने संतोष जी की बारी है। संतोष जी, इससे ज्यादा इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, इसी वजह से पुरानी बातों को दोहरा रही है। जी संतोष जी, कि 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इन्होंने 22,000 घोषणाएं करी, सतह पे कुछ है नहीं, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। शिवराज के घोटाले की कहानी, 94,000 करोड़ का बिजली घोटाला, 25,000 करोड़ का 25,000 करोड़ का घोटाला, 10,000 करोड़ का जल जीवन मिशन। तो घोटाले की जो है 50% कमीशन की सरकार, इससे क्या उम्मीद की जा सकती? हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे होने के बाद उनको मध्य प्रदेश के अंदर 6-7 बार जो है आना पड़ रहा है। 6 बार आए, अभी और आएंगे 25-30 बार। और ये जो है पूरा जो है काला जो चिट्ठा है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी के संसदीय क्षेत्र के अंदर 12 लीज हुई है अवैध और 250 अवैध खनन चल रहे हैं। पूरा होशंगाबाद के अंदर रेत खनन का अवैध उत्खनन हो रहा है। शर्म आना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो पूरे मतलब जो घोटाले जो हो रहे हैं, इतने ज्यादा घोटाले। अरे आप ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान जी के संसदीय क्षेत्र विदिशा में आवास का काम बंद पड़ा हुआ है, उसको जाके देखिए। नल जल योजना का काम जो है बुधनी में बंद करके रखा हुआ है। तो ये पूरे लूट की सरकार है, 50 कमीशन की सरकार है और पूरी तरीके से केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। एक आदमी के ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज, बच्चा पैदा होता 50,000 पर कर्ज का भार जो दिया, 4 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है और जनता के गाड़ी कमाई से इवेंट में पैसे खर्च कर रहे हैं और हमारे प्रदेश की जनता को कर्जे पे डालते जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता देख नहीं रही क्या? 1,000 रुपए देके 5,000 का बिजली का बिल ले लेते हैं। तो ये लूट की सरकार है और 50% कमीशन की सरकार है और आपको जनता देख रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, जनता की समझदारी संदेश से परे। आपको बहुत जल्दी जो घोटाले वाली सरकार है, मात्र 1.5 महीने की सरकार है, चला चली की बेला है। ये इनका जो संगठन, पूरे मंत्री, पूरे प्रदेशों से लाके रमाकांत जी जवाब बाहर के आए थे तो वोट थोड़ी बदल देंगे। जिन्होंने यहाँ बेरोजगारी, रमाकांत जी जवाब दें। जीएसटी की मार है, जो मध्य प्रदेश के अंदर लूट मची हुई है, मध्य प्रदेश जी आपकी बात रखें रमाकांत जी। आपकी बात रखना शुरू करें रमाकांत जी। जी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 18-20 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके वजह से ये लोग वोट मांग सकें। आप बतलाइए कि आज कोई एक ऐसा उद्योग धंधा बतला दें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चालू हुआ हो, फैक्ट्री बतला दें जो चालू हुई हो और उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा हो। कोई एक ऐसी वैकेंसी बतला दें जो बिना घोटाले के पूरी हो गई हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, बिना घोटाले के कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है। कोई एक किसान बतला दें जो कह सके कि हाँ, हमको हमारी फसलों का पूरा दाम मिल जाता है। कोई एक किसान बतला दो जो कह दे कि हाँ, हमको जो है ब्लैक में खाद नहीं खरीदनी पड़ती है, हमको समय पे खाद मिल जाती है। कोई किसान बता दो जो कह दे कि हमको बराबर बिजली मिल रही है खेती करने के लिए। सच्चाई ये है कि कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। तहसील जाइए, बिजली ऑफिस जाइए या आप नगर निगम के कार्यालय जाइए, बिना रिश्वत के अगर 20 साल में सरकार रिश्वत बंद नहीं कर पाई है, इसका मतलब ये हर मोर्चे पे फेल है। ये सिर्फ लूट खसोट की सरकार है, बंटाधार सरकार है, बंटवारा करना चाहती है जनता द्वारा लूटे हुए पैसे का और
दूसरा ये कि कर्जा आप देखिए, इवेंट वाली सरकार चल रही है, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। मध्य प्रदेश के ऊपर हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। तो ऐसी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी। जनता चाहती है डबल इंजन हटाए, एक खटारा इंजन हटाए और नया इंजन आए। मध्य प्रदेश की जनता मामा से परेशान हो गई है, अब चाचा को लाना चाहती है। चलिए मंजरी जी, मामा से परेशान है जनता, अब चाचा को लाना चाहती है। जी, आरोप लगाते जो अकांत भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, इनके ही मंत्री इन पर आरोप लगाते हैं। कपिल मिश्रा जी ने कहा कि सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। उधर उमर सिंघार जी मंत्री इनके रहे शासन में, कांग्रेस शासन में। गोविंद सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार को हम जो अवैध उत्खनन हुआ हम उसको रोक नहीं सके। रिमोट से दिग्विजय सिंह जी सरकार को चलाते हैं और पैसे का खूब लेन देन होता है। ये इनके खुद के मंत्री कहते हैं। ये हम पर क्या इल्जाम लगाएंगे? आज जो हमारी सरकार है जिसने विकास के कार्य किए, आज मेट्रो देख लीजिए। जब ये लोग ये बात करते हैं कि सड़कें नहीं है, ये नहीं है, ये विकास नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे प्लेनेट से तो नहीं आए हैं। रमाकांत जी और संतोष जी दूसरे प्लेनेट से आए क्या? आपको विकास नहीं दिखता? आपको विकास नहीं दिखता? कहीं और से आ गए क्या? आप किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आ गए हैं? आपको विकास नहीं दिखता है? कहने से पहले सोचा करिए क्या मध्य प्रदेश की हालत थी। 64,000 किलोमीटर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि इस बार जनता के मन में क्या है और वो क्या फैसला लेती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।